नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अब देखो, अब तक जो 11 श्लोक हो गए हैं, अब आचार्य 12वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक इन 5 श्लोकों में विचार प्रक्रिया, माने कि विचार की पद्धति, विचार का स्वरूप, विचार कैसे करना चाहिए, इसका निर्देश करते हुए यथार्थ विचार कैसे किया जाता है ये समझाते हैं। 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 श्लोकों में। तो आगे हमने देखा कि विचार कर्तव्य, विचार तो करना ही चाहिए। विचार किए बगैर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं चलेगा और हमारी सभी समस्याओं का मूल, जैसे मैंने कहा था कि हमारे परम गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, वो कहते, मेरे दादा गुरु के भी गुरु, वो कहते थे कि ये पूरी की पूरी समस्याएं, संसार की सभी समस्याएं अज्ञान मूलक है, बेवकूफ़ी के कारण है। बेवकूफ़ी के कारण भ्रम हो गया है और भ्रम के कारण ये सब समस्याएं हैं। तो भ्रम का निवारण ज्ञान है, प्रकाश है। अज्ञान का निवारण ज्ञान है। और ज्ञान कब होगा? जब हम किसी विषय के बारे में विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। जरा ठहरो तो सही, जरा बत्ती जलाओ, जरा लाइट करो, जरा प्रकाश फेंको तो पता चलेगा कि रज्जू है, सर्प तो कहीं पर है ही नहीं। तो इस पारमार्थिक विचार को कैसे किया जाता है, ये अपरोक्षानुभूति में श्रीमद् भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज श्लोक नंबर 12 से लेकर 16 तक बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये 5 श्लोक अगर जीवन में उतर जाए महाराज, तो कल्याण हो जाए। तो कभी कोई समस्या ही पैदा नहीं होने पाएगी ना, क्योंकि हर क्षण, हर कदम पर हमारा विचार चलता रहेगा, विवेक होता रहेगा कि वास्तव में ये क्या है और हम क्या इसको मान रहे हैं। तो बेवकूफ़ी के कारण दुखी होना, ये तो कोई ठीक ढंग नहीं है मनुष्य का। भगवान ने विवेक बुद्धि दी है तो विचार करना चाहिए। तो कैसे विचार किया जाता है, ये 5 श्लोकों में बताया गया है। इसको हम विस्तार से धीरे धीरे सब समझेंगे। पहले इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं। हम श्लोक नंबर 12 से, कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः एतर्योर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः। देखो क्या बढ़िया बात बताई है महाराज जी ने। अगर जीवन में इसका वर्ण कर लिया जाए तो ज्ञान मार्ग में, परमार्थ मार्ग में हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पहले 12वां श्लोक आज समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है इसमें, देखो, कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते
उपादानम किमदस्ति विचार सोयमिदृशः। 4 बातें इसमें बताई। देखो, कोहम माने अहम कह, मैं कौन हूँ, इदम कथम जातम, यह सब कैसे जन्मा, यह सब माने यह सब जगत कैसे जन्मा, वही अरे अस्य कर्ता कह विद्यते, इस जगत का कर्ता कौन है, यह उपादानम किम अस्ति, इस जगत का उपादान क्या है, माने कि किस मटेरियल से यह जगत बना हुआ है। स अयम ईदृश विचार, ऐसा यह चिंतन विचार कहलाता है। तो 4 बातें यहाँ बताई गई कि इन 4 चीजों का विचार करना चाहिए। यह तरीका है विचार करने का, कैसे सोचे, कैसे विचार करे। तो अहम कह, मैं कौन हूँ, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। करे वास्तव में मैं कौन हूँ। इदम कथम जातम, यह सब कैसे हुआ, कहाँ से जन्मा, कैसे जन्मा। अस्य कर्ता कह विद्यते, इसके कर्ता कौन हो सकता है, कौन है। और किस चीज से, यह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान, इसका मटेरियल, इसका क्या कहते हैं, इसको उपादान ही कहते हैं, मटेरियल, इसका मसाला, हमारे गुरुजी कहते हैं इसका मसाला क्या है जिससे यह बना है। तो इस विषय में विचार करना चाहिए। देखो, हम अपने आप को क्या समझते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, अहम कह, मैं कौन हूँ। पहले सभी को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अहम कह, मैं कौन हूँ। तो स्वयं को पापी पुण्य कर्ता, हम पाप करने वाले, पुण्य करने वाले कर्ता अपने आप को मानते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आने वाला सुख और दुख, तो उस सुख दुख के भोक्ता मानते हैं। पाप पुण्य के कर्ता माने कि हर एक कर्म के, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, किसी भी कर्म के हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। और उसका परिणाम जो आता है वो सुख या दुख के रूप में आता है। तो सुख दुख के भोक्ता अपने आप को मान रहे हैं। ऐसा मानने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ। क्या मैं करता हूँ, क्या मैं भोगता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो क्या, और अगर मैं करता नहीं हूँ तो क्या। अगर मैं भोगता हूँ तो क्या, और अगर मैं भोगता नहीं हूँ तो क्या। कैसे मैं करता हूँ और कैसे मैं करता नहीं हूँ। कैसे मैं भोगता हूँ और वास्तव में कैसे मैं भोगता नहीं हूँ। इस विषय में गहन विचार करना चाहिए। दूसरी बात क्या कही, प्रतीत हो रहा ये पूरा विश्व, स्थावर जंगम जगत जो चलता फिरता है, पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग इत्यादि, और जो ठहरा हुआ है जैसे पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत, ये सब, तो ये स्थावर जंगम जगत क्यों बना, किस हेतु से बना, इसका बनने का कारण क्या, मतलब कि इसकी उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है। यह सब जगत कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, मतलब रीत नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो बन जाएगा। जैसे हम सब्जी का वो रेसिपी देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पहले काट लो भिंडी को, फिर ऐसे तल लो, फिर ऐसे चमका दो और इसको पका लो। ऐसे रीत नहीं पूछ रहे हैं, इसका हेतु पूछ रहे हैं कि यह स्थावर जंगम जगत क्यों बना, किस हेतु से बना, इसकी उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है, जगत बनाने की जरूरत क्या पड़ी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले को पूछने कहाँ जाओगे, सोचो, आप ही सोचो ये दुनिया क्यों बनी होगी, क्या कारण है इसका, इसका प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है बनाने का। इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या सबको सुखी दुखी करने के लिए दुनिया बनी है क्या। जहाँ देखो दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी, तो दुख 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 दुख। हमारे गुरुजी कहते थे यह जीवन कैसा है, यह संसार कैसा है। जैसे ट्रेन चलती है ना, हमारे पूज्य गुरुजी स्वामी दयानंद जी महाराज ये बताते थे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, करते हैं। मतलब अभी हमारे जामनगर वाले स्वामी एक रसानंद जी, वो कहते हैं कि देखो जैसे ट्रेन चलती है ना, छुक 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 छुक, फिर बीच में एक फाटक, खुला फाटक आता है तो वह सीटी बजाती है। वो फाटक तो कब आता है, घंटे 2 घंटे के बाद,
तब तक छुक 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 करती रहती है, जब फाटक आता है तब छुक 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 चुक ऐसे सीटी बजाती है। तो जीवन भी ऐसा है, दुख 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 के ऊपर दुख आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। कभी कहीं पर एक फाटक मिल गया, थोड़ा भोग मिल गया, थोड़ी मनमानी हो गई तो सीटी बज जाती है, दुख 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 सुख, फिर दुख 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 दुख, ऐसे चलता है जीवन। तो इतना सारा दुख देने के लिए क्या भगवान ने यह जगत बनाया? या सुख देने के लिए बनाया है? तो सुख हाथ में आता क्यों नहीं है? जीवन है क्या, क्यों है यह संसार पूरा? मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे पूरी दुनिया मेरे लिए बनी हुई है। तो वास्तव में क्या वह मेरे लिए बनी है या मैं दुनिया के लिए बना हूं? और ऐसी ही दुनिया क्यों है, इससे अलग प्रकार की क्यों नहीं है? मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रिया, अभी माना जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रिया मनुष्य में ही है, बाकी में किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 भी है। तो 5 ही इंद्रियां, 5 ही ज्ञान के साधन क्यों है? 6 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? ऐसी दुनिया क्यों है? सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। प्रतीत हो रहा यह स्थावर जंगम जगत बनने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष आदि, तीसरा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीत होते इस नाम रूपात्मक जगत का कर्ता कौन है? हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, सामने हमारी नजर के सामने दिख रहा है, हमारे कान से हम इसकी आवाज सुन रहे हैं, हम इसका हवा के कारण इसका सुगंध ले सकते हैं। जैसे बगीचा है तो कैसी सुगंध आ रही है, नदी है तो पानी की कैसी खुशबू आ रही है, भीनी मिट्टी है तो कैसी खुशबू आ रही है, या कहीं गंदगी पड़ी है तो कैसी दुर्गंध आ रही है। तो ये सब हम हमारे प्रत्यक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के सामने खड़ा यह जगत कैसा जगत है? इसका एक रूप है और हर एक रूप का एक नाम है। पंच महाभूतों से बना हुआ यह जगत है। तो पंच महाभूतों का यह नाम रूपात्मक प्रपंचात्मक जगत जो हमारे सामने है, इसका कर्ता कौन है? किसने ऐसा जगत बनाया? कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार? ऐसा सुंदर सुंदर चित्र किसने बनाया? जिसको अनुकूलता है, सुख है, समझ है, उसको सब सुंदर सुंदर लगता है। जिसको प्रतिकूलता है, दुख है, अरुचि है, उसको दुखात्मक जगत दिखता है कि अरे एक ही चीज 2 लोगों को कैसा महसूस कराती है। देखो अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, बाहर निकले शाम के 7 बजे नदी के किनारे तो ठंडी हवा चल रही है। कभी कभी थोड़ी गर्म हवा भी धरती के ऊपर से आती है तो गर्म लगती है, और तालाब की ओर से आती है तो ठंडी लगती है, पेड़ पौधों के ऊपर से तो ठंडी गर्म हवा चल रही है। कोई बहुत खुश है, कोई अच्छा समाचार मिला है उसको, या तो कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, वह घूम रहा है तो उसको कैसा लग गया, आहा आज कितना आह्लादक वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये मौजें उठ रही है तालाब में खुशियों के मारे, ये पेड़ हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, उसके ऊपर पंछी चहक रहे हैं। और कोई दुखी आदमी अगर आ गया जिसकी मनमानी नहीं हुई, बहुत विपरीत हो गया, बहुत कष्ट आ गया, तो उसको लगता है अरे ये आज तो हवा जलाती है, ये वृक्ष कांप क्यों रहे हैं, डर के मारे कांप, ये पक्षी क्यों आक्रंद कर रहे हैं, ये तालाब में इतने वाइब्रेशन, इतनी ध्रुजारी, किससे डर कर ये सब हो रहा है। क्या भगवान ने सोचा है, पता नहीं क्या होने वाला है, उसको सब लक्षण विपरीत लगेंगे। तो जैसी हमारी मनस्थिति होगी वैसा हमें लगेगा। तो यह जगत क्यों बनाया, ऐसा जगत क्यों बनाया, ऐसा माने कैसा, जैसे हमें लगता है वैसा। नाम रूपांतमक पंच महाभूत से बना हुआ प्रपंचात्मक यह जगत बनाने वाला कौन है, किसने बनाया? माने कि क्या जीवों के पाप पुण्य जगत का सर्जन करते हैं? कौन, किसने बनाया? माने हमारे पाप पुण्य जगत का सर्जन करते हैं, या हमारे कर्म फल प्रदाता ईश्वर है इसको बनाने वाला,
या स्वाभाविक ही बनता जा रहा है बस। ऐसे लोग भी मानने वाले हैं। जैसे समझो कि चूना और कत्था इकट्ठा हो जाए तो लाल हो जाता है, तो अपने आप बन जाता है। उसी तरह खट्टा दही और गाय का गोबर एक मटके में बंद करके कहीं ज़मीन में गाड़ दो और 24-48 घंटे रखकर फिर खोलो तो उसमें से बिच्छू निकल आएंगे। तो ऐसे ही अपने आप बन रहा है क्या? स्वाभाविक ही बन रहा है, या कोई बनाने वाला ईश्वर है, या हमारे पाप पुण्यों का ये परिणाम है? किसने बनाया है जगत? कौन चित्रकार है? तो ये 3 प्रश्न। और चौथा है, जैसे मिट्टी में से घट आदि कार्य होते हैं, घड़ा होता है, कुल्हड़ी होती है, गमला होता है, ईंट बनती है, तो ये सब बनते हैं किस में से? मिट्टी से। तो इस जगत का उपादान क्या है? ये किसमें से बना? किस चीज का बना हुआ है? पूरा जगत किस चीज का, किस एक चीज का बना हुआ है? पंचमहाभूत है, तो पंचमहाभूत किससे बने हैं? तो ये 4 प्रश्न इस प्रकार सो अयम ईदृशः विचारः सह अयम, ऐसा यह, ईदृशम इस प्रकार का जो विचार है, चिंतन है, उसको विचार कहते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना, इसका नाम विचार करना है। 4 प्रश्न पूछे गए, इसको विस्तार से समझेंगे कि मैं कौन हूँ, कह अहम कह, इदम कथम जातम, यह सब कहाँ से जन्मा, जात माने जन्मा, अस्य कर्ता कह विद्यते, इसका कर्ता, इसका करने वाला, इसका सर्जक कौन है? हमारे कर्म है या भगवान है या अपने आप स्वाभाविक हो रहा है? कैसे हुआ? और यह उपादान किमस्ति, और इसका मसाला क्या है, इसका मटेरियल क्या है बनाने का, किस मटेरियल से यह बना? सह अयम ईदृशः विचार, इस प्रकार सोचना, इस प्रकार चिंतन करना, इसका नाम है विचार। ऐसा विचार करने से क्या होगा? विवेक होगा। विवेक का नाम ही वैसे तो ज्ञान है कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में जो मैं अपने आप को मानता हूँ, पाप पुण्य का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता और इधर उधर की चीज़ों को देखने वाला, प्रमाता, जानने वाला। क्या मैं कर्ता भोक्ता प्रमाता हूँ वास्तव में? अगर मैं करता हूँ तो सब मेरे करने से क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो चाहता हूँ ऐसा अच्छा ही कार्य हो जाए, सुख ही सुख मिले, ऐसा कर्म हमारे से होए, लेकिन उल्टा क्यों पड़ जाता है? तो वास्तव में मैं करता हूँ, वास्तव में मैं भोगता हूँ, प्रमाता हूँ, या कुछ और हूँ? और मैं अगर कुछ और हूँ तो ये करता भोगता मुझे मैं क्यों लग रहा हूँ? क्या कारण है कि मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूँ, अपने आप को भोक्ता मान रहा हूँ? देखो रमण महर्षि जी ने तो एक ही प्रश्न लिया, कह अहम, मैं कौन हूँ? बस अपने आप को पूछो, शांत स्थिर जगह में बैठकर अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ, को हम, को हम, को हम। ऐसा पूछते पूछते धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि उत्तर मिलेगा, सोहम, 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 वही मैं हूँ। वह माने कौन? उसका भी समझ प्राप्त होगी। हमारे सदगुरु स्वामी पूज्य दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे पूछते रहने से कुछ नहीं होगा कि को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उत्तर वही आएगा, क्योंकि हम अज्ञानी है ना, तो उत्तर वही आएगा कि अरे मैं स्वामी नित्य निष्ठानंद हूँ, अरे मैं सन्यासी हूँ, अरे मैं मनुष्य हूँ, जो नहीं हूँ और मैं अपने आप को जो मानता हूँ वही उत्तर आएगा। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा उत्तर कैसे आ सकता है? क्योंकि उसका तो कोई अनुभव ही नहीं है, उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, उसकी कोई समझ ही नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई तर्क भी नहीं है, कोई न्याय भी नहीं है हमारे पास, न तो उसके लिए कोई कारण ब्रह्म होने का है हमारी समझ में। तो वही आएगा जो हम समझ रहे हैं अपने आप को हम पूछने से। जैसे रात को सो जाते हैं और सुबह में उठते हैं, तो जैसे सोए थे वैसे ही उठेंगे। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि बेवकूफ़ सोता है तो बेवकूफ़ ही उठेगा, डॉक्टर सोता है तो डॉक्टर ही उठेगा, डॉक्टर सोएगा और इंजीनियर खड़ा नहीं होगा, शिक्षक सोएगा और सैनिक उठ खड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में, निद्रा में अज्ञान का आवरण रहा हुआ है, वहाँ ज्ञान नहीं हो जाता।
तो इसी तरह हम अपने आप को अगर पूछते रहे को हम को हम को हम को हम, तो वही बेवकूफ़ी भरा जवाब आएगा कि मैं फला फला नाम का व्यक्ति हूँ, या तो मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थी हूँ, या तो मैं अफसर हूँ, शिक्षक हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो भी मेरा व्यवसाय है, या तो घर में बैठा हूँ तो मैं गृहस्थी हूँ, घर संभाल रहा हूँ, तो या तो पिता हूँ, पति हूँ, जो मेरा रोल है, जो मेरा वेश है, जो मेरा कार्य है, जो मेरा नाम है, उसके आधार पर मैं अपना परिचय बोलने लगूंगा कि मैं ये हूँ। मैं वास्तव में वह मैं नहीं हूँ। यह सब वेश जिसने धारण किया है वह मैं हूँ। तो यह कैसे जाने कि मैं कौन हूँ? अगर मुझे अपने आप इसका उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे किसी जानने वाले जानकार, जो खुद भी जानता हो और मुझे जनाने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमारे शास्त्र की भाषा में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। ऐसे कोई महात्मा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जो है, उसके पास जाकर हमें पूछना चाहिए कि गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी सेवा करो, पहले तो उसको दंडवत प्रणाम करो, अपनी नम्रता अभिव्यक्त करो, फिर उसकी थोड़ी बहुत सेवा करो, उसको प्रसन्न देखकर फिर पूछो कि गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, आप बताओ मैं कैसे जानूँ वास्तव में मैं कौन हूँ। तो वह हमें रास्ता दिखाएंगे कि इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। सोचो, इस तरह से सोचो, इस तरह से विवेक करो, और जो मैं नहीं हूँ उसको छोड़ते जाओ, उसको साइड में रखते जाओ, उसके प्रति वैराग्य। जो मैं नहीं हूँ उसके प्रति वैराग्य, जो मैं हूँ उसके प्रति अनुराग, और उसके लिए विवेक, विवेक की पद्धति दिखाएंगे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। उसी को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु में, सद शब्द में तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आ ही जाता है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ सदगुरु कह दो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो गया। बाकी गुरु तो है लेकिन सद नहीं है। सदगुरु, सद के साथ जो जुड़े हुए हैं उसी को तो सदगुरु कहते हैं, तो उसी को तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ऐसे किसी सामर्थ्यवान, किसी समर्थ की शरण में जाओ और वह हमें रास्ता दिखाएगा कि कैसे मुझे विचार करना है कि मैं कौन हूँ। इसके बारे में आगे के समय में हम देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।